ऐसी बेटियों से अच्छा होता कि शिवचरण गुप्ता जी बे औलाद ही रहते। करोड़ों के मालिक थे, आलीशान मकान में रहते थे, अपनी तीनों बेटियों को अच्छी शिक्षा दी, इनकी शादी में दिल खोल के पैसे खर्च किए, और जब पिता के ऊपर मजबूरी आई तो बेटियां किनारा कस ली। और जब उनकी वृद्धा आश्रम में मौत हो जाती है और जब इनकी तीनों बेटियों को अपने पिता की मौत की खबर मिलती है तो ये कहती हैं, देखो आप ही अंतिम संस्कार कर दो, हम वहां नहीं पहुंच सकते। एक बेटी ने 5100 रुपए भेजे, दूसरी बेटी वीडियो कॉल पर देख रही थी, और सबसे शर्म की बात कि जो बेटी अपने पिता के अंतिम संस्कार को वीडियो कॉल पर देख रही थी वो कह रही थी, अभी कितना वक्त लगेगा, मुझे खाना खाना है, नहाना है, जल्दी करो ना। अभी और कितना टाइम लगेगा तो हम लोग भी क्या खाएंगे और खाएंगे। दरअसल ये जो शिवचरण गुप्ता जी थे ये मुंबई महाराष्ट्र के रहने वाले थे। एक बड़े कपड़ा व्यापारी थे, अपनी पत्नी मीना के साथ बढ़िया से आलीशान मकान में रहते थे, और इनकी 3 बेटी थी, बेटा इनको नहीं था। तो अपनी बेटियों के पढ़ाई लिखाई में, अपनी बेटी की शादी में जरा भी कंजूसी नहीं करते, दिल खोल के पैसा खर्च करते हैं। और इनकी जो बड़ी बेटी अनीता है वो टीचर है जो नेपाल में रहती है, और जो दूसरी बेटी निशा है वो भी टीचर है जो उत्तर प्रदेश आजमगढ़ में रहती है, और जो तीसरी बेटी प्रिया है वो मुंबई महाराष्ट्र में ही रहती है। और जो शिवचरण गुप्ता जी थे वो अपनी तीनों बेटियों की शादी बड़े घर में करते हैं जिससे उनकी बेटियों को कभी किसी चीज की कमी ना हो। लेकिन फिर शिवचरण गुप्ता जी की किस्मत ने अजीब करवट ली। इनके व्यापार में अचानक तेज घाटा लगता है, कर्जे में आ जाते हैं। जिस आलीशान मकान में ये रहते थे कर्जा चुकाने के लिए वो भी बेचना पड़ा, और जो कुछ थोड़ा बहुत बेटियों को पढ़ाने और शादी करने के बाद ये कुछ सेविंग रखे हुए थे वो भी कर्जा चुकाने में खत्म हो जाता है। और फिर ये अपनी तीनों बेटियों से बात भी करते हैं कि कोई तो हम लोगों को रख लो, हमारा कौन है, बेटा तो है नहीं, हमारा कौन सहारा बनेगा। लेकिन इनकी तीनों बेटियां और उनके दामाद ने इनको अपने पास रखने से मना कर दिया। फिर मजबूर होकर शिवचरण गुप्ता अपनी पत्नी मीना गुप्ता के साथ हरियाणा सोनीपत के समाज कल्याण शिक्षा समिति वृद्धाश्रम में आकर रहने लगते हैं। और फिर अंत समय में इनका सहारा कौन बना, एक वृद्धाश्रम और इनकी पत्नी मीना गुप्ता। और फिर साल 2024 में शिवचरण गुप्ता जी की पत्नी मीना गुप्ता की बीमारी की वजह से मौत हो जाती है। तब से शिवचरण गुप्ता बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं, वो भी बीमार रहने लगते हैं, और आखिरकार 3 अगस्त 2026 की रात 3:30 बजे उनकी भी मृत्यु हो जाती है। जो उस वृद्धा आश्रम की मैनेजमेंट टीम थी वो शिवचरण गुप्ता जी की तीनों बेटियों के पास फोन करते हैं और बताते हैं, आपके पिताजी की मृत्यु हो गई है, आप उनके अंतिम दर्शन के लिए कब तक आएंगी। जिस पर उनकी तीनों बेटियां कहती हैं कि देखिए हम वहां नहीं आ सकते, आप उनका अंतिम संस्कार अपने हिसाब से कर दीजिए। तो एक बेटी ने अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए 5100 रुपए दिए, और फिर दूसरी बेटी ने थोड़ा सा अपने पिता के ऊपर एहसान दिखाते हुए अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को वीडियो कॉल पर देख रही थी। लेकिन वक्त ज्यादा लग रहा था तो मोहतरमा कहती हैं कि कितना वक्त लगेगा, मुझे खाना खाना है, नहाना है, जल्दी करो ना। और तीसरी बेटी को तो पिता के अंतिम संस्कार से किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं था। और फिर उस वृद्धा आश्रम के जो टीम मेंबर थे जिन्होंने अंतिम संस्कार किया वो शिवचरण गुप्ता जी की बेटियों से कहते हैं कि इनकी अस्थियां क्या हम रख दें, आप लेने आएंगी। जिस पर उनकी बेटियां कहती हैं, जब आपने अंतिम संस्कार कर ही दिया है तो फिर अस्थियां रखने से क्या फायदा। सोचिए यही है इस कलयुग की असली सच्चाई। इसीलिए अपनी बेटियों पर, अपने बेटों पर सब कुछ निछावर करने से पहले एक बार जरूर सोच लें। अपने लिए भी कुछ संजो के जरूर रखें जो आपके बुढ़ापे में काम आए, क्योंकि आज इस कलयुग में ऐसे भी बच्चे होते हैं। बाकी शिवचरण गुप्ता और उनकी बेटियों पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। थैंक यू।